नमस्कार, मेरे न्यूज़ 24 लाइव में आपका स्वागत है। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के चिकित्सकों ने बुधवार सुबह कोरोना वायरस से पीड़ित एक गर्भवती महिला की सुरक्षित डिलीवरी करवाई। मां व बच्ची दोनों सुरक्षित हैं और दोनों को चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। उनका यह कहना है कि पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर O.P. कालरा का वे बुधवार को पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। कुलपति डॉक्टर O.P. कालरा ने बताया कि 11 मई को बहादुरगढ़ की एक महिला कोविड से संक्रमित पाई गई थी, जिसके चलते उसे संस्थान के वार्ड नंबर 24 में रखा गया था। उन्होंने बताया कि 12 की रात को महिला को लेबर पेन शुरू होने पर चिकित्सकों ने जांच की, जिससे पाया गया कि डिलीवरी सिजेरियन करवाई जानी पड़ेगी। रोहतक हरियाणा ब्यूरो से संजय पांचाल की रिपोर्ट, कैमरामैन सुनील के साथ। बने रहिए प्रीति ठाकुर के साथ। मेरे पता ही है कि हरियाणा के कुछ जिलों के अंदर जो कोरोना के पेशेंट हैं उनका संख्या काफ़ी बढ़ी है, ख़ासतौर से गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत के ज़िलों में। और हमारे पास भी पिछले एक हफ्ते के अंदर जो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं उनकी संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। आज सुबह हमारे पास टोटल 98 पेशेंट एडमिट थे। अभी जो पेशेंट जिनका 2 बार टेस्ट नेगेटिव आया है उनमें से 24 पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया है। तो अब हमारे पास जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या घट गई है, तो ये 24 पेशेंट डिस्चार्ज हो गए, आज घर चले गए हैं। इसके अलावा 11 तारीख को हमारे पास एक महिला शिखा नाम से वो दाखिल हुई थी और वो फुल टर्म प्रेगनेंसी के साथ आई थी बहादुरगढ़ से। और अगले दिन जब वो लेबर पेन्स डेवलप हुए उनको, तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट थी। इनको एक सेपरेट ऑपरेशन थिएटर जिसे कोविड पेशेंट्स के लिए रखा गया था, वहाँ पर उनको ले जाया गया, एक ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट करके। और वहाँ पर इनका हमारी टीम जो ऑब्स्टेट्रिशियंस गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, जिसमें एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स थे और न्यूबॉर्न डिपार्टमेंट के भी डॉक्टर्स थे, उन्होंने सब ने मिल के इस बच्चे का के लिए ऑपरेशन किया। सिजेरियन सेक्शन से ये डिलीवरी हुई है और मदर और बेबी दोनों की कंडीशन बहुत अच्छी है। और इन दोनों को अभी अलग अलग एरियाज़ में रखा गया है। जो न्यूबॉर्न बेबी है वो एक सेपरेट कमरे में न्यूबॉर्न नर्सरी के अंदर है, और जो मदर हैं वो ट्रॉमा सेंटर में टॉप फ्लोर पे एक पूरा वार्ड जो कोविड पेशेंट्स के लिए बनाया गया है वहाँ पर है। हाँ, बच्ची का कोरोना टेस्ट किया गया है और आज शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पर देखिए, हरियाणा के अंदर पिछले 1 महीने के अंदर सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इसकी वजह से अब हमारा जो टेस्टिंग का रेट है करीब 2321 टेस्ट पर मिलियन पॉपुलेशन है, जो पूरे देश के अंदर 6ठे नंबर पे हमारा टेस्टिंग रेट है। और इससे हम कई एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को भी डिटेक्ट कर पाए हैं, ताकि ये बीमारी आगे नहीं फैले। जिस तरीके से कोरोना के पेशेंट बढ़ रहा है जी, तो अभी तक जो ऑल ओवर पीजीआई के सेक्शन कितने टोटल केस आए हैं, और जिस तरीके से बहादुरगढ़ की बात करें या सोनीपत की बात करें, गुरुग्राम या फरीदाबाद, अभी जो केसेस हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं वो तो ये जो बहादुरगढ़ खासतौर से जो झज्जर के ज़िला के हैं केसेस वो ज़्यादा आ रहे हैं। और वैसे पूरे हरियाणा में जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, इन सोनीपत और सोनीपत, ये 4 ज़िले हैं जहाँ से मैक्सिमम केसेस आ रहे हैं। और ज़्यादातर केसेस जो हैं वो बिना किसी सिम्टम के हैं, और जो सीरियस पेशेंट हैं उनको आईसीयू में रख के उनका इलाज किया जा रहा है। और टोटल अभी तक टोटल 730 पेशेंट के करीब हरियाणा में आए थे, जिनमें से इस समय 427 पेशेंट एक्टिव हैं और 11 पेशेंट्स की डेथ हुई है। ओवरऑल यहाँ का जो डेथ रेट है वो करीब 1.4 है इस समय।
डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखने की जी। बात की जा रही है, लेकिन जिस तरह से अभी खोले गए हैं, ट्रांसपोर्ट के भी हैं, फैक्ट्रियाँ भी खोली गई हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें? देखिए, जहाँ तक कुछ एरियाज़ को ओपन करने की ज़रूरत थी, तो वो तो सरकार ने जो फैसला लिया है कि ख़ास तौर से जो ग्रीन जोन्स हैं वहाँ पर तो एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ाई गई है, लेकिन एक्टिविटी बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को भूल जाएं, वो तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। बाकी जो प्रिकॉशंस हैं, जैसे हैंड वॉशिंग है, या किसी को अगर खांसी है या कोई नज़ला जुकाम है या कोई सांस में दिक्कत आती है, उनको एकदम से हॉस्पिटल में लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा जो बिज़नेस खोले गए हैं